बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक खबरें हैं इसराइल फ़लस्तीन जंग के हवाले से, और इस वक्त मामला जो है वो थमने के बजाय मजीद बिगड़ती जा रही है पूरे की पूरी सूरत हाल। और ना सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, ना सिर्फ इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, बल्कि इसका दायरा कार भी बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। और खौफनाक जंग का आगाज हो चुका है और मौत बांटने वाला हथियार जो है वो मैदान में आ गया है। जबकि अमेरिका जो है वो यूं लग रहा है कि घुटनों के बल आता जा रहा है, क्योंकि हमास ने भी जो एक आखिरी स्टेप था वो ले लिया है और इंतहाई सख्त, आप इसे कहें अगर तो ये कहना गलत नहीं होगा, एक इस तरह का हमला किया है जिस हमले ने मुखालिफ को हिला कर रख दिया है और उसे अंदर तक, जैसे होता है ना कोई हिल जाता है। एक और हमला हुआ है रात गए, उसकी तफसीलात भी हैं और हमारी कोशिश है कि हम आपके सामने इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स, वेस्टर्न मीडिया, अरब मीडिया और सबकी जो खबरें हैं उन्हें क्रॉस चेक करके ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है वो हम आप तक पहुंचाएं। और इस सब के अंदर जो अभी तक कैजुअलिटीज जो हैं उनके लेटेस्ट फिगर्स में आपके सामने रख देता हूं। इसराइल जो है उसके अंदर कम अज कम 1400 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, जबकि फ़लस्तीन जो है उसमें गजा जो है अगर उसकी बात की जाए तो वहां पर एज ऑफ वी स्पीक, या जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 2808 अफराद गजा में और तकरीबन 57 ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक के अंदर पैलेस्टीनियन टेरिटरी की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर शहादतें हुई हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको बता दूं कि जो सोर्स है इसका वो हमारा अल जजीरा है, पैलेस्टीनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, गजा की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, इजरायली आर्मी और पैलेस्टीनियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के ये सारे फिगर्स हैं जिनसे ये कंपाइल किए गए हैं। अगर इंजरीज की बात की जाए तो इजराइल के तकरीबन कम अज कम 3500, जबकि फलस्तीन की बात की जाए तो गजा में 10,859 और ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक जो है वहां पर 1200 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। अब एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब अब बहुत सी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स भी हैं। और एक जानिब तो ईरान ने खबरदार कर दिया है कि इसराइल ने अपने जराइम ना रोके तो सूरत हाल मजीद पेचीदा हो जाएगी। ईरानी सदर इब्राहिम राइसी और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते के दौरान बातचीत करते हुए ईरानी सदर ने कहा कि फ्रांस फलस्तीनियों को इसराइल की जारहियत से बचाने में अपना किरदार अदा करे। उधर दोहा में ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान ने कतर के अमीर तमीम बिन हम्माद अस्सानी जो हैं उनसे मुलाकात की। मुलाकात के मौके पर ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि इसराइल ने गजा पर जमीनी हमला किया तो कोई सूरत हाल काबू करने की जमानत नहीं दे सकेगा। दोहा के दौरे के मौके पर ईरानी वजीर खारजा ने हमास के जो सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया उनसे भी मुलाकात की थी। और अब जो अमरीकी इस वक्त सूरत हाल है, अगर अमरीकी वजीर खारजा के दौरों को देखा जाए और अमरीका की टोन को देखा जाए तो यूं लग रहा है कि मशरिक़ वस्ता के दौरे के बाद अमरीका और मोहम्मद बिन सलमान ने किस तरह से इसराइली अमरीकी वजीर खारजा को इंतजार करवाया, रुल गए वो वहां पे जाके, वो भी मैं आपके सामने डिटेल्स रखता हूं। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है, जहां पानी, गजा और अद्वियात की शदीद किल्लत का सामना है। यूएन एजेंसी ने हंगामी मदद की अपील करते हुए कहा है कि गजा का गला घोंटा जा रहा है, लगता है दुनिया इंसानियत खो चुकी है। रेड क्रिसेंट का कहना है कि अस्पताल चलाने के लिए सिर्फ आज का ईंधन बाकी रह गया है। अस्पतालों और पनाह गजीनों के मराकज पर भी हमले किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब शेर खान यूनिस के घर पर हमला करते हुए एक ही खानदान के 7 अफराद को भी शहीद किया गया और शहादतों की मजमूई तादाद जो है वो तकरीबन कमोबेश फलस्तीन के अंदर 3000 हो चुकी है। अब एक जानिब ये सारी डेवलपमेंट्स हैं, तो वहीं दूसरी जानिब गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी में इस वक्त अगर हम बात करें तो 1000 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा जाहिर कर दिया गया है। और इमदादी कामों में मसरूफ रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इसराइली बमबारी के नतीजे में तबाह होने वाली इमारतों के मलबे से लाशें निकालने का सिलसिला जारी है, ताहम 1000 से ज्यादा लापता फलस्तीनियों के मलबे तले दबे होने का खदशा है। खलीजी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने इतवार की रात मगरबी किनारे पर छापा मारकर दर्जनों फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने रात गए मगरबी किनारे पर मुतअद्दिद छापे मारे, जिसमें मुतअद्दिद फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद गिरफ्तार फलस्तीनियों की तादाद की बात की जाए तो वो 600 से तजावुज कर गई है। ये तो नाज़रीन किराम वो चीजें हैं बेसिक जो इस वक्त आप देखें कि ऑन ग्राउंड सूरत हाल है और जो इस वक्त गजा के अंदर हो रहा है, इंटरनेशनली जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने रखते हैं। अब आप अंदाजा करें कि दुनिया के अंदर से भी आवाजें उठ
उठ रही हैं और हस्पानवी स्पेनिश जो मिनिस्टर हैं बराए समाजी इंसाफ एवन ब्लेरा ने गजा में जारी जंगी जराइम को इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी करार दे दिया है और इन्होंने कहा कि गजा के लोग यूरोपीय और अमरीकी इमदाद से मनसूबाबंदी के तहत की जाने वाली नस्ल कुशी का सामना कर रहे हैं। मैं इसकी सख्त मजम्मत करती हूं और इस वक्त जाहिर बात है कि दुनिया के अंदर जो ओपिनियन है वो डिवाइडेड है और वेस्ट से भी अब आवाजें उठ रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अब अगर बात की जाए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, वो ये नाज़रीन इकराम, हमास ने कहा है कि वी होल्ड 200 हॉस्टेजेस, फॉरेन नेशनल गेस्ट्स विल बी फ्रीड व्हेन पॉसिबल। हमास ने ये कंफर्म कर दिया है कि हमास के पास 200 हॉस्टेज है और उन्होंने कहा कि ये फॉरेन नेशनल्स हमारे मेहमान हैं और इन्हें हम आजाद कर देंगे जब हो सका, जब ये पॉसिबल हुआ। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा है कि 50 कैप्टिव्स जो हैं आईडीएफ के हवाले से जो ग्राउंड ऑपरेशंस हैं वो हमें स्केयर नहीं करते। और इस सब के अंदर हमास ने पहली फुटेज जो है हॉस्टेजेस की जो यरगमाली हैं उनकी भी जारी कर दी है और सेवरल रॉकेट्स जो हैं वो बेसिकली तल अवीव एरिया के अंदर भी आए हैं। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल की अगर बात की जाए तो इसराइल की जो पार्लियामेंट है उसका सेशन हो रहा था और इसराइल की पार्लियामेंट का जो सेशन है उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले नाज़रीन कराम हुआ यह है कि वहां पर रॉकेट्स मारे गए हैं और इस सब के अंदर ये जो पार्लियामेंट्री सेशन है वो जल्दी जल्दी इन्होंने खत्म किया, सबने अपनी अपनी पनाह ली। उसके बाद जब सूरत हाल कंट्रोल हुई यानी एग्जैक्ट पार्लियामेंट के सेशन के टाइम पर हमास की जानिब से रॉकेट बरसाए गए और उसके बाद जो बेसिकली वहां पे अटेंडीज थे इस पार्लियामेंट्री सेशन के उन्हें फौरी तौर पर बॉम्ब शेल्टर्स के अंदर भेज दिया गया और उसके बाद 40 मिनट के बाद यह सेशन दोबारा रिन्यू हुआ। यानी इसराइल के लिए मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी चीज है और इस चीज को जितना ज्यादा अहमियत दी जाए उतनी कम होगी, क्योंकि आप इसके जरा समझे ना, एक पार्लियामेंट्री सेशन हो रहा हो आपका और अचानक रॉकेट्स फायर कर दिए जाएं, आपके पार्लियामेंट्री सेशन के जो अटेंडीज हैं उन्हें बॉम्ब शेल्टर्स में जाना पड़े और आप दावा करते हो कि इतने ज्यादा आपका सिक्योर सिस्टम है। यानी हिल चुका है निजाम और पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो इस वक्त हिला हुआ है। और इस वक्त एक जानिब इसराइल कह रहा है कि हमने हिजबुल्लाह के साथ बिल्कुल भी जंग नहीं लड़नी, हमने उनके साथ कुछ भी नहीं करना, हमने इस तरह के मामलात जो हैं वो नहीं करने। लेकिन वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि जो हिजबुल्लाह है वो जिम्मेदारी कबूल कर रहा है कि हमने जी इसराइल पे हमला किया, यानी वो इस वक्त लड़ाई के मूड में है। इसराइल जो है वो अपेरेंटली लग रहा है कि टू फ्रंट वॉर नहीं चाहता। तो ये सारी डेवलपमेंट्स जो है जाहिर बात है कि इस वक्त कितनी अहम है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और इस वक्त सेंट्रल इसराइल जो है वहां पे पूरी रात जो है टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक रॉकेट्स के जो अलार्म है वो बजते रहे और इस सब के अंदर ये भी बताया जा रहा है कि एक डायरेक्ट होम पे रॉकेट लगा है सड्रॉट शहर के अंदर। इसके साथ ही साथ और बहुत सी चीजें हो रही हैं और मैं आपको यह भी बता दूं कि हमास के जो लीडर हैं इस्माइल हानिया, उनके साथ टर्किश फॉरेन मिनिस्टर ने भी बातचीत की है, टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और उसके अंदर कुछ गुफ्तगू हुई है कि हॉस्टेजेस के हवाले से, क्योंकि हमास ने पहली मरतबा 7 अक्टूबर के बाद अब 10 दिन बाद तकरीबन हमास ने फुटेज जो है हॉस्टेजेस की वो रिलीज की और कहा कि ये हमारे फॉरेन गेस्ट हैं, ये नेशनल्स, दे आर आवर गेस्ट्स, ये हमारे मेहमान हैं, इन्हें हम रिलीज कर देंगे। जबकि रात भर जो है इसराइल के अंदर भी रॉकेट गिरते रहे और जाहिर बात है इसराइल की जारहाना जो इस वक्त आपको पता है कि बमबारी है वो भी जारी हो सारी रही और ये सारी चीजें जो है ऑब्वियसली बड़ी अलार्मिंग है। अब जरा बात कर लेते हैं दिलचस्प मामलात की और किस तरह के सूरत हाल बन चुकी है। इस वक्त सऊदी अरब के दौरे में बताया यह जा रहा है कि अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन को हजीमत का सामना भी करना पड़ा। गुज़श्ता रोज सऊदी अरब के वजीर आजम और सऊदी अरब के जो वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनसे अमरीकी वजीर खारजा ने रियाद में मुलाकात की। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पहले तो बरोज हफ्ता अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन को मुलाकात के लिए घंटों इंतजार करवाया और फिर अगली सुबह एतवार को मुलाकात की तो जोर गजा के मासूम फलस्तीनियों का कत्ल रुकवाने पर दिया। यानी कि पहले तो इंतजार करवा के एक तरह से वक़्त याद दिलाई, उसके बाद कहा कि जी फलस्तीनियों का कत्लेआम रुकवाएं, आप ये काम करें। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सऊदी वली अहद ने एतवार के रोज होने वाली मुलाकात में इसराइल फलस्तीन की सूरत हाल पर सख्त पैगाम देते हुए गजा में फौजी ऑपरेशन रोकने और गजा का इसराइली मुहासरा खत्म करवाने पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि इसराइली हमलों में मासूम फलस्तीनी कत्ल हो रहे हैं, इसराइल को चाहिए कि गजा का मुहासरा खत्म करे, गजा को पानी, बिजली और ईंधन की फराहमी करे। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इससे कबल मुलाकात के बाद अमरीकी वजीर खारजा ने क्या स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि सऊदी वली अहद से आगे बढ़ने के लिए अच्छी तजावीज पर बात हुई है। अब अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के बाद मिस्र और उर्दन के रहनुमाओं से भी मुलाकातें हुई हैं। इसराइल फलस्तीन मामले पर तबादला ख्याल हुआ है। सऊदी अरब के बाद एंटनी ब्लिंकन मिस्र पहुंचे, जहां
उन्होंने मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी से मुलाकात की। इसके साथ ही साथ अमरीकी वजीर खारजा से मुलाकात के मौके पर मिस्री सदर ने गजा की सिविलियन आबादी पर इसराइली बमबारी को मुस्तरद करते हुए कहा कि इसराइल दिफा से काफी आगे बढ़ चुका है और अब वो इज्तमाई सजा पर उतर आया है। मिस्री सदर से मुलाकात के बाद अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन जॉर्डन पहुंचे, जहां उन्होंने उर्दन के आला हुकाम से मुलाकातें की। वो 2 बार इसराइल का दौरा भी करेंगे। दूसरी जानिब अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ने कहा है कि गजा के फलस्तीनी वकार, तहफ्फुज और सलामती के हकदार हैं। इसराइल को शहरियों के लिए खुराक और पानी और तहफ्फुज का एहतराम करना चाहिए। अब इस सब के अंदर जो चीज है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी अहम है। आप ये देखें कि अमरीकी सदर जो बाइडेन जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, और ये स्टेटमेंट जो है ये बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, और यूं लग रहा है कि अमेरिका पहले जंग के अंदर और जवाब देने के मामले के अंदर इसराइल का साथ देने के लिए, और वो इसराइल का साथ दे भी रहा है, डिफेंस नीड्स पूरी कर रहा है, एक क्लियर मैसेज अपना बेड़ा भेज के अमेरिका ने दिया कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन अब जो स्टेटमेंट है, अब जो टोन है वो काफी बदल गई है, और यूं लग रहा है कि एंटनी ब्लिंकन साहब जो हैं उनके दौरे के बाद मशरिक़ वस्ता के काफी कुछ उन्हें क्लियर हो गया है कि टोन से भी कुछ वाज़ेह हो चुका है। और अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि गजा पर इसराइल का कब्जा बड़ी गलती होगी, यानी इसराइल को एक मैसेज दिया है। अमरीकी सदर जो बाइडेन का एक इंटरव्यू के दौरान कहना था कि हमास का वजूद मिटाना होगा, और उनका कहना था कि जल्द इसराइल का दौरा करने पर भी गौर कर रहा हूं। इन्होंने फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी टेलीफोन पर राब्ता किया और कहा कि हमास फलस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की तर्जुमानी नहीं करती। उधर इसराइल के नए वजीर जो है उन्होंने जंग के इख्तिताम पर गजा को मजीद छोटा करने की धमकी देते हुए कहा कि मशरिक और शुमाल दोनों जानिब से फलस्तीनियों को अब अपना इलाका छोड़ना पड़ेगा। जबकि इस सब के अंदर अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ने खबरदार किया कि इसराइल हमास जंग बड़े तनाज़े में बदल सकती है। जंग के बाइस लबनान सरहद पर नया महाज खुलने और ईरान की शमूलियत का भी खदशा है। अमरीकी वजीर खारजा ने भी इस सब के अंदर यही बातें कही हैं। और अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इसराइल फलस्तीनी तनाज़े पर अब आलमी बिरादरी बड़े मुख्तलिफ अंदाज में मुतहर्रिक हुई है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि इसराइल और फलस्तीन तनाज़े के फैलाव को रोकने के लिए हम इलाकाई शराकतदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और इन्होंने कुछ बातें भी की हैं, और इसराइली अखबार ने कुछ दावे भी किए हैं कि इसराइल की जानिब से जनूबी गजा को पानी की फराहमी दोबारा शुरू कर दी गई है। लेकिन ये सब कुछ जो है यूं लग रहा है कि अमेरिका जो है वो भी एक शिफ्ट ला रहा है अपनी पॉलिसी के अंदर, अपने मामलात के अंदर। तो देखते हैं कि इसका कितना फायदा होता है, कितना कारआमद साबित होती है। लेकिन अभी तक की सूरत हाल ये है कि जंग बंदी के कोई इम्कानात नहीं है। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।